नमस्ते दोस्तों, मैं हूं रजुभा और आपका स्वागत है। शेयर मार्केट में पैसा लगाना जुआ नहीं है अगर आप सही स्ट्रैटेजी और जानकारी के साथ इन्वेस्ट करें। ये वीडियो बिगिनर्स के लिए है जिसमें हम सिंपल स्टेप्स में समझाएंगे कि कैसे स्मार्ट इन्वेस्टर बनें। हम डिस्कस करेंगे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, डाइवर्सिफिकेशन, SIP और कंपनी एनालिसिस। 2024 के मार्केट ट्रेंड्स और नए इन्वेस्टर्स के लिए इंपॉर्टेंट टिप्स भी कवर होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी। सबसे पहला रूल, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। मजबूत कंपनीज के शेयर्स खरीदकर 5-10 साल तक होल्ड करें ताकि कंपाउंडिंग का पूरा फायदा मिले। कंपाउंडिंग से आपका पैसा टाइम के साथ एक्सपोनेंशियली ग्रो करता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपको मार्केट की वोलेटिलिटी से बचाता है और टैक्स बेनिफिट्स भी मिलते हैं। शुरुआत के लिए ब्लू चिप कंपनीज जैसे HDFC बैंक, रिलायंस, TCS या इन्फोसिस पर फोकस करें। निफ्टी 50 इंडेक्स की कंपनीज को स्टडी करें और हमेशा वही बिजनेस चुनें जो आप समझ सकें। किसी की टिप पर अंधे होकर पैसा न लगाएं। अगला रूल, डिवर्सिफिकेशन। अपने इन्वेस्टमेंट्स को अलग अलग सेक्टर्स और एसेट क्लासेस में बांटना जरूरी है। बैंकिंग, IT, FMCG, फार्मा, ऑटोमोबाइल सभी सेक्टर्स में थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करें। सिर्फ शेयर्स नहीं, कुछ पैसा डेब्ट, FD बॉन्ड्स, गोल्ड या रियल एस्टेट में भी लगाएं। डिवर्सिफिकेशन से एक सेक्टर या एसेट के गिरने पर आपका पूरा पोर्टफोलियो इफेक्ट नहीं होता। अपनी एज और रिस्क एपेटाइट के हिसाब से इक्विटी और डेट का रेशियो तय करें। जैसे 30 साल के हैं तो 70% इक्विटी, 30% डेट। जैसे जैसे उम्र बढ़े इक्विटी कम और डेट बढ़ाएं। बिगिनर्स के लिए 70% इक्विटी, 30% डेट, 10% गोल्ड एक अच्छी शुरुआत है। SIP सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। म्यूचुअल फंड्स में रेगुलर छोटी रकम इन्वेस्ट करने का बेस्ट तरीका है। हर महीने फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करने से रूपी कॉस्ट एवरेजिंग का फायदा मिलता है और मार्केट टाइमिंग की टेंशन नहीं होती। SIP से इन्वेस्टमेंट की आदत लगती है और कंपाउंडिंग का मैजिक भी काम करता है। शुरुआत इंडेक्स फंड से करें या लार्ज कैप म्यूचुअल फंड से। रिस्क कम, रिटर्न स्टेबल। निफ्टी 50 या सेंसेक्स को ट्रैक करने वाले फंड्स बिगिनर्स के लिए बेस्ट हैं। UTI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड या HDFC इंडेक्स फंड जैसे ऑप्शंस दिखाएं। जैसे जैसे समझ बाधे मिड कैप या स्मॉल कैप फंड्स एक्सप्लोर करें। किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उसकी जांच पड़ताल यानी एनालिसिस बहुत जरूरी है। फंडामेंटल एनालिसिस कंपनी का बिजनेस, फाइनेंशियल हेल्थ और ग्रोथ पोटेंशियल देखें। बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो और की रेशियोज, PE, PB, ROE। टेक्निकल एनालिसिस, शेयर प्राइस के पास्ट मूवमेंट्स और चार्ट्स देखकर एंट्री एग्जिट का सही समय समझें। बिगिनर्स के लिए फंडामेंटल एनालिसिस से क्या खरीदना है, टेक्निकल एनालिसिस से कब खरीदना है समझें। मनी कंट्रोल, screener.in, या टिकर टेप पर कंपनी डेटा चेक करें। धीरे धीरे एनालिसिस सीखें, बिना डरें। स्मार्ट इन्वेस्टर दोनों एनालिसिस के कॉम्बिनेशन यूज करता है। ग्लोबल मार्केट का असर इंडियन शेयर मार्केट पर पड़ता है, इग्नोर न करें। US फेडरल रिजर्व की पॉलिसीज, क्रूड ऑयल प्राइसेस, ग्लोबल इवेंट्स जैसे वॉर या ट्रेड टेंशंस मार्केट को इम्पैक्ट करते हैं। क्रूड ऑयल महंगा होने पर इंडिया का इंपोर्ट बिल बढ़ता है, रुपये कमजोर होता है और इन्फ्लेशन बढ़ता है। इन सब फैक्टर्स पर बेसिक नजर रखें। बिजनेस न्यूज या ऐप से अपडेट रहें। ग्लोबल न्यूज से मार्केट के सडन मूव्स समझ आते हैं। इन चीजों की समझ से आप पैनिक में गलत डिसीजन नहीं लेंगे। कुछ प्रैक्टिकल टिप्स। पेपर ट्रेडिंग से शुरुआत करें, बिना पैसा लगाए मार्केट समझें। स्टॉप लॉस का यूज करें ताकि बड़े नुकसान से बचें। अपने इमोशंस, ग्रीड और फियर पर कंट्रोल रखें। इंपल्सिव डिसीजंस न लें। अपने रिसर्च और प्लान पर टिके रहें। हमेशा सीखते रहें। फाइनेंशियल न्यूज, बुक्स और एक्सपर्ट्स को फॉलो करें। मार्केट डायनामिक है, अपडेटेड रहना जरूरी है। द मोर यू लर्न, द मोर यू अर्न। एजुकेशन हाई सक्सेस की कुंजी है। यदि 2024 की स्टॉक मार्केट गाइड फॉर बिगिनर्स, लॉन्ग टर्म विजन, कंपाउंडिंग, डिवर्सिफिकेशन, SIP और रिसर्च, यह सब याद रखें। छोटी रकम से शुरू करें, पेशेंस और डिसिप्लिन से इन्वेस्ट करें। शेयर मार्केट एक मैराथन है, टिके रहिए, पैसा बनेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अपने सवाल कमेंट में लिखें। धन्यवाद एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।